नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा का डर कैसे दूर करें। आजकल चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, नीट और आईआईटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन की परीक्षाएं भी होने वाली हैं और ये सब का डर विद्यार्थी में रहता है। हम लोग भी बहुत सारे परीक्षाएं देकर यहाँ पहुँचे हैं। उस समय हम लोग को भी डर रहता था, लेकिन हम लोग उस डर को सामना करके आगे बढ़े हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इस डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि परीक्षा का डर कैसे दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा के डर को ख़त्म करने का सबसे पहला उपाय है डर का पहचान करना। सबसे पहले डर को पहचानना है और खुद से कुछ सवाल करने हैं, जैसे क्या सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए हम डर रहे हैं? क्या किसी खास विषय जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लग रहा है? क्या रिजल्ट या परिवार की उम्मीदों का दबाव है? जब कारण समझ में आ जाएगा तो आधा डर ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षा के डर को समाप्त करने का दूसरा उपाय है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। हम लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे। यह मत सोचो मुझे सिलेबस याद करना है। ये सोचना ही नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। ये सोचना नहीं है। ये सोचना है कि आज मुझे 2 टॉपिक अच्छे से करना है, यानी छोटा छोटा। सिलेबस पूरा करना है लेकिन छोटा छोटा। आज मुझे 2 टॉपिक्स अच्छे से करना है। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा उपाय है घबराहट तुरंत कैसे कम करें। 3 तरीका है। जब घबराहट हो 3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर लें, रोकें, फिर छोड़ें। जैसे नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें। आसपास की 3 चीज़ों को देखें। 3 बार खुद से कहें मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं शांत हूँ। तो ये 3 चीज़ 3-3-3 का फॉर्मूला है। पहले क्या करना है, गहरी सांस लेना है, रोकना है, उसे छोड़ना है, फिर 3 बार खुद से बोलना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं शांत हूँ। आसपास के 3 चीज़ों को देखना है। इससे बहुत फ़ायदा होगा। चौथा उपाय है परीक्षा के डर को ख़त्म करने का, मॉक टेस्ट जरूर दें। डर तब कम होता है जब दिमाग उस स्थिति का आदी हो जाता है। पहला इसमें करना है कि समय लगाकर प्रश्न पत्र हल करें। जिस तरीके का परीक्षा है आपका, उस माने जैसा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वैसा ही क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना है। अपनी गलतियां लिखना। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके गलतियों को देखें, बार बार अभ्यास करें। जो गलती हो रहा है उसको बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेगा उतना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5वां है परिणाम नहीं मेहनत पर ध्यान दें। यानी परीक्षा के डर को ख़त्म करने का 5वां तरीका है परिणाम पर नहीं मेहनत पर ध्यान दें। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि फल की चिंता नहीं करें, कर्म करें। तो वहीं यहाँ पर लागू हो रहा है कि आपका काम मेहनत करना है, परिणाम अपने आप आएगा। ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचने से प्रदर्शन गिरता है। परिणाम के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस सोचना है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और भगवान मुझे फल देंगे। जो मैंने कर्म किया है उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। इसलिए हमें अपने कर्म पर मेहनत पर ध्यान देना है। परीक्षा के डर को ख़त्म करने का 6ठा उपाय है नींद और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। नींद अच्छा लेना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। 6 से 7 घंटे की नींद लेना है, हल्का व्यायाम करना है, मोबाइल से दूर रहना है। स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का विकास होता है। इसलिए शरीर को हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, 6 से 7 घंटे नींद लेना है, हल्का व्यायाम करना है, ज़्यादा मोबाइल से दूर रहना है, दूरी बना कर रखना है मोबाइल से,
स्वस्थ शरीर में ही क्या होगा, शांत मन होगा, और जब मन शांत होगा तो पढ़ाई अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा का डर समाप्त हो जाएगा। परीक्षा के डर को समाप्त करने का 7वां उपाय है याद रखना कुछ चीज़ों को। जैसे थोड़ा सा डर अच्छा होता है, वहीं आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाता है। परीक्षा कोई सज़ा नहीं है बल्कि अपने ज्ञान को दिखाने का मौका है। हमें ये सोचना चाहिए कि परीक्षा कोई सज़ा नहीं बल्कि अपने ज्ञान को दिखाने का क्या है, एक अवसर है। और परीक्षा जो हमने मेहनत की है वो परीक्षा में अंक आएगा और उसको मैं स्वीकार करूँगा या करूँगी। इसलिए मुझे इसके लिए कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। खुश होना है कि भगवान मुझे ऐसा अवसर दिए है अपने हुनर को दिखाने का। धन्यवाद।